आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आ गया। ठीक है, थोड़ा सा एक क्विकली कर लेते हैं कि अब कोर्स में चल क्या रहा है। ठीक है, कोर्स में हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं पावर बीआई। पावर बीआई के अंदर तीन चार चीजें हैं जो हमने देख लिया है। सबसे पहले हमने क्या देखा है? ठीक है, सबसे पहले देखा है पावर क्वेरी। ठीक है, पावर क्वेरी या पावर एडिटर या क्वेरी एडिटर। फिर उसके बाद हमने देखा है, ठीक है, डेटा डेटा मॉडल बनाना, कैसे डेटा मॉडल बनता है वो देख लिया है। ठीक है, जिसमें हल्के फुल्के हमने डीबी के कॉन्सेप्ट्स भी देख लिए थे और कुछ एक्सेल के कॉन्सेप्ट भी आए हैं हमारे पास में। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? डैक्स देखा। डैक्स में दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, पहला कैलकुलेटेड कॉलम और दूसरा मेजर्स। ठीक है, मेजर्स ये ज्यादा वो नहीं है, पॉपुलर नहीं है क्योंकि इसका ज्यादा ऐसा यूज नहीं है। मेजर्स इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ, मेजर्स इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये एक तरीके का पिवट टेबल का काम करता है या फिर फिल्टर कॉलम फिल्टर का काम करता है। हर जगह यूज आता है मेजर। टेक्स्ट के बाद हम लोग देखेंगे फाइनल जो पार्ट है हमारा, विजुअलाइजेशन वाला। तो डेक्स हमारा ऑलमोस्ट है, मान के चल लीजिए कि क्रैश कोर्स टाइप कंप्लीट हो गया है। इसका आज हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे और फिर कल से या परसों से हम लोग विजुअलाइजेशन वाला पार्ट करेंगे। सबसे टफ इसमें से अगर कोई पार्ट है 1, 2, 3 और 4, तो थर्ड वाला पार्ट ही सबसे ज्यादा टफ था। ये भी हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, इसका हमें नॉलेज हो गया है। ठीक है, एकदम डेप्थ नॉलेज है क्या? एकदम मास्टर हो गया क्या? नहीं, मास्टर नहीं हुए, अभी सिर्फ नॉलेज हुआ है कि ऐसी कोई चीज होती है, एग्जिस्ट करती है, ये नॉलेज हुआ है हमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि डैक्स को ही अगर आप सीखे ना तो डैक्स को ही सिर्फ सीखने के लिए 3 महीने 6 महीने लगते हैं। बट हमारा पूरा कोर्स ही हम लोग लगभग लगभग 1.5 महीने में कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये पावर भी का आपको एक नॉलेज जिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो डैक्स से रिलेटेड कैलकुलेटेड कॉलम पे कुछ हम रिवीजन एक्सरसाइज करेंगे और मेजर्स पे कुछ रिवीजन एक्सरसाइज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे? ये जो हमने टेबल्स इंपोर्ट किए थे इसी पे जितना हमने गया 10 दिन में पढ़ा है वही सारा एक फास्ट फॉरवर्ड तरीके से मैं बताऊंगा। आज एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम रहेगा क्योंकि फिर हमें विजुअलाइजेशन भी स्टार्ट करना है। तो पुराने टॉपिक्स के ही, पुराने टॉपिक्स मतलब डेक्स में हमने जो जो चीजें सीखी है उन्हीं को मैं रिपीट कर रहा हूं, बट थोड़ा डिफरेंट रहेगा वो। स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैंने नोट्स बना लिया है आज बैठ करके शाम को, तो ये नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, नोट्स भी है, फिर स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है। स्क्रीनशॉट ये जो करेंगे उसी का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन लगाया है मैंने अपने यहाँ से मॉडल से निकाल करके ही। ठीक है, स्टार्टिंग से चलते हैं। सबसे पहले कैलकुलेटेड कॉलम का पार्ट करेंगे। आगे सभी लोग भी गायब हैं, कैसा करेंगे? ठीक है, रिकॉर्डिंग में ट्राई करेंगे लोग। क्या है कैलकुलेटेड कॉलम्स? पहले कैलकुलेटेड कॉलम देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मेजर्स पे जाएंगे। ये इजी वाला पार्ट है। क्या करना है? एडिंग कस्टमर प्रायोरिटी कॉलम्स इन कस्टमर टेबल। कैसे? अगर हमारे पास कस्टमर की एज <50 है और उसका एनुअल इनकम $1 लाख, कितना है? ठीक है, $1 लाख से ज्यादा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रायोरिटी कस्टमर। नहीं तो फिर स्टैंडर्ड कस्टमर। मतलब हमारे कस्टमर बेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, प्रायोरिटी कस्टमर और स्टैंडर्ड कस्टमर। या फिर तीन में भी कर सकते थे, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3। क्यों कर रहे हैं? ताकि हम प्रॉपर टारगेट कर सके, महंगी चीजें जो कस्टमर प्रायोरिटी वाले हैं उनको दे सके क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कस्टमर अगर किसी का एनुअल इनकम ही कम है, लेस देन 50,000 है, तो उसको हम नहीं कर सकते हैं, अप्रोच ही नहीं करेंगे। तो ऐसे कैटेगराइजेशन के लिए। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कस्टमर वाले में प्रायोरिटी कस्टमर, कस्टमर्स का हमारे पास है क्या? लुकअप टेबल। हाँ, कस्टमर लुकअप टेबल। जितने भी हम कैलकुलेटेड कॉलम्स करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ डेटा वाले टेबल व्यू में आ गया हूँ। टेबल व्यू में कस्टमर लुकअप में क्या करेंगे? भी कैलकुलेटेड कॉलम ना, तो न्यू कॉलम। क्या क्या चाहिए हमको? कस्टमर प्रायोरिटी। ये किस फाइल में मैं एडिट कर रहा हूँ? टाइम इंटेलिजेंस वाली जो फाइल थी ना, उसी में मैं एडिट कर रहा हूँ अभी। ठीक है, नीचे रख लेते हैं कस्टमर प्रायोरिटी। डॉक्यूमेंट की स्क्रीन दिख रही है सर। सिर्फ डॉक्यूमेंट की स्क्रीन दिख रही है?
ऐसा क्यों? नहीं एक हाँ सेकंड दिख रहा हाँ, ओ सर। हम्म, है आपका लैग कर रहा है। एक साथ ये जूम भी चल रहा है, रिकॉर्डिंग भी चल रहा है और पावर बीआई चल रहा है। इन तीनों ने मिलकर इतना आतंक मचाया हुआ है ना कि टास्क मैनेजर पे मैं देखूंगा ना। ठीक है। तो मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन एकदम 100% के आसपास है। ठीक है। मेरा इवन जीपीयू यूटिलाइजेशन भी दिख रहा है, इतना है। इस वजह से थोड़ा सा लैग कर रहा है वो। कस्टमर प्रायोरिटी। ठीक है। कस्टमर प्रायोरिटी क्या है? मैं कहना चाहता हूं कि कस्टमर का एज ग्रेटर देन 50, लेस देन 50 होना चाहिए। कस्टमर होना चाहिए यंग। हाँ ठीक है, 50 से कम वाले को यंग नहीं मानेंगे, कम रख सकते थे 40 भी, पर मैं 50 मान रहा हूँ। 50 से कम होना चाहिए और उसका सैलरी क्या होना चाहिए या एनुअल इनकम क्या होना चाहिए? $1 लाख से ज्यादा होना चाहिए। कैसे करेंगे? इफ, ठीक है, क्या चाहिए? लॉजिकल टेस्ट क्या है? दो लॉजिकल टेस्ट है मेरे पास। पिछली बार हमने और लगाया था तो और पाइप के थ्रू यूज किया था। अब मेरे पास एंड वाला है। एंड वाला कैसे करेंगे? ठीक है। कस्टमर का क्या देखना है? एज। कस्टमर का एज, करंट एज शुड बी लेस देन 50। अब दूसरा क्या है? दूसरा कंडीशन मैं कैसे लगाऊंगा? एंड में लगाना है मुझे। तो मैं पहले पिछली बार डबल पाइप लगाया था, इस बार मैं क्या कर रहा हूं? एंड लगा रहा हूं। ठीक है। और एनुअल एनुअल इनकम क्या होना चाहिए? एनुअल इनकम ग्रेटर देन 1000। ठीक है। $1 लाख हो गया ये। ठीक है। फिर कॉमा लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? अगर ट्रू है तो मुझे क्या चाहिए? प्रायोरिटी चाहिए उसको। ठीक है। और अगर फॉल्स है, फॉल्स ऑप्शनल है, नहीं है तो फिर मुझे वो कस्टमर, ऐसा नॉन प्रायोरिटी लिखने में अच्छा नहीं लगता तो वो लोग स्टैंडर्ड लिखते हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड, इसको एंड कर देंगे। मैं फटाफट फिर से समझाने की कोशिश करता हूं कि इसमें चल क्या रहा है। ये मैंने बोला इफ कंडीशन में कि ये एग्जीक्यूट करो, एज लेस देन 50 एंड, हमने जब और वाला कंडीशन लगाया था तब पाइप लगाया था। ये एंड कंडीशन है तो हमने यहां पे लगा दिया। आप एंड ऐसे भी लगा सकते हैं, एंड कंडीशन, और बाद में ये फर्स्ट और ये सेकंड, बट उसमें रीडेबिलिटी खराब हो जाती है और दो ही लगा सकते हैं। इसमें आप पहला कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ट्रू रहेगा तो ये लगाना, फॉल्स रहेगा तो ये लगाना। ये है, दैट्स इट। इतना ही है इसका स्कोप। क्या करेंगे हम? अब एंटर कर देंगे। थोड़ा आज का फास्ट रहेगा, आप लोग रिकॉर्डिंग बाद में थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि हमें इस तरीके से 10 और 5 15 टोटल फॉर्मूले लगाने हैं। ठीक है। अब कस्टमर देखिए, स्टैंडर्ड और प्रायोरिटी में आ गया हमारे पास में। हाँ देखिए, कस्टमर्स हमारे सॉर्ट हो गए प्रायोरिटी में और स्टैंडर्ड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? एडिंग प्राइस पॉइंट इन द प्रोडक्ट टेबल बेस्ड ऑन प्रोडक्ट प्राइस। ये क्या कह रहा है कि हमारे पास देखिए एवरेज कितना था प्राइस? एवरेज प्राइस था मोटा मोटी 744 या $774। तो मैं ये मैं कहना चाह रहा हूं कि $100 ऊपर से स्टार्ट करते हैं। 500 से ऊपर रहेगा तो उसको बोलेंगे हाई, 100 से 500 के बीच में रहेगा तो उसको बोलेंगे मिड, और जो सबसे 100 से भी कम रहेगा डॉलर पे उसको बोलेंगे लो। तो हम क्या कर रहे हैं? प्राइस को कैटेगराइज कर रहे हैं। अभी प्राइस कहां पे मुझे मिलेगा? प्रोडक्ट वाले में मिलेगा। यस, प्रोडक्ट लुकअप में मिलेगा मुझे प्राइस। देखिए प्राइस, हो सकता है कहीं मैंने रुपीज में डाल दिया हो बट यहाँ डॉलर में है। इसमें हम क्या करते हैं? कैटेगराइजेशन कर देते हैं, एक कॉलम ऐड करके। ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्ट है ना, अलग अलग रेट है। $1800 भी है और $12 भी है। तो मैं क्या करूंगा, जो $100 से नीचे वाला है उसको मैं लो कर दूंगा, थोड़ा 100 से $500 वाले को मीडियम, और $500 से जो ऊपर कॉस्ट रहेगा उसको मैं कर दूंगा हाई। राइट क्लिक, न्यू कॉलम,
स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपरली? ऑडियो ओके है? एटलीस्ट ऑडियो ओके है? Yes. Yes, sir. पहले हमने कस्टमर को कैटेगराइज कर दिया, अब हम क्या कर रहे हैं? प्राइस को कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक है, प्राइस पॉइंट इज इक्वल टू, क्या चाह रहा हूं मैं यहां पे? इफ, ठीक है, क्या कंडीशन है? प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस जो है, प्रोडक्ट का प्राइस ग्रेटर देन 500 है। ठीक है, अब मुझे यहां पे एक और कंडीशन लगानी है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ट्रू वाला रिजल्ट देगा, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या करेगा? वो एक और चेक करेगा मेरे लिए। तो क्या चेक करना है वो मैं लगा दे रहा हूं यहां पे, फिर इफ में चला जाएगा वो। ठीक है, एक और इफ में हम लोग एंड नहीं लगा रहे हैं और भी नहीं लगा रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं नेस्टेड पार्ट जैसा कर रहा हूं। पहले मैंने ये लगाया कंडीशन, फिर इसके अंदर एक और लॉजिकल टेस्ट लगाया, तो वो अंदर से बाहर चेक करते हुए चला आएगा मेरे पास में। ठीक, फिर यहाँ पे फिर प्राइस ही है, प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस 500 हो गया। दूसरा क्या था? 100 था कि क्या था? 300 था शायद, 100 था, 100। और अगर ये दोनों नहीं सेटिस्फाई हो रहे हैं तो क्या होना चाहिए? इसमें क्या लिखा हमने? हाई लिखा क्या इसका? हाई रह गया। ओके, हाई रह गया, कॉमा के बाद में हाई होना चाहिए ना। अगर ये ट्रू है तो हाई आएगा, और अगर हाई नहीं है तो फॉल्स में चला जाएगा, और जब ये फॉल्स में चला जाएगा तब इसको चेक करेगा। ठीक है, और अगर ये ट्रू है तो क्या देगा मुझे? मिड देगा, और अगर ये फॉल्स है तो मुझे क्या देगा? लो देगा। क्या छूट गया मेरा? कुछ तो छूट गया है। इन्वर्टेड में छूट गया है। कहाँ छूट गया है? ओके, ये है। हाँ, ये केबल। ठीक है, समझते हैं इसको क्विकली। ये ज्यादा टफ नहीं है, ये वाला कैलकुलेटेड कॉलम से ज्यादा टफ नहीं है। मेजर्स में थोड़ा सा आपको बुक करना पड़ेगा, दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है कि देखो, अगर ये सही होता है तो तुम्हारा इनपुट क्या आएगा, सॉरी आउटपुट क्या आएगा? हाई। लेकिन फॉल्स आता है तो तुम इसको एग्जीक्यूट करना। लेकिन इसमें भी क्या है? इसको एग्जीक्यूट करना। और इसमें भी क्या ट्रू फॉल्स कंडीशन है? ट्रू रहेगा तो तुम ये करना, और फॉल्स रहेगा तो लो करना। तो ये चेक करेगा हर एक पॉइंट पे। मान के चल लीजिए कि मेरा $30 है, तो देखेगा $30 है, नहीं तो ये चेक करो, ये चेक करो, इसमें भी क्या? नहीं, ये नहीं है। तो फाइनली $30 क्या आ जाएगा? लो में आ जाएगा। $300 का रहेगा मेरे पास में, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये चेक करेगा 500 से ज्यादा है कि नहीं। सेकंड में क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 100, यस 300 इज ग्रेटर देन 100, तो मिड, ये आ जाएगा मेरा मिड। और वैसे ही मान के चलिए मेरा $999 है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 500, यस, तो हाई मेरा इनपुट, हाई मेरा आउटपुट में आ जाएगा। क्यों? कंडीशन ट्रू है। तो ये समझ रहे हैं? ट्रू पे ये आ जाएगा, फॉल्स पे ये, और देन फॉल्स पे भी दो लूप हो गए मेरे, यहां पर और यहां पर। इस तरीके से मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं और यहां मैं एंटर कर देता हूं। फॉर्मूला में हो सकता है यहाँ पे जो लिखा है ना मैंने, कैपिटल स्मॉल आगे पीछे होगा, उसको मैनेज कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने लो कैपिटल में लिखा है, यहाँ पर लो स्मॉल में होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई भी रेफर कर सकते हैं आप। तो मेरा प्राइस पॉइंट देखिए, ये $12 का है तो लो में आ गया, $176 का है तो मिड में आ गया, एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट टेक्स्ट बेस्ड है लगता है। ठीक है, अब जो SKU है, स्क्यू है, स्क्यू कैटेगरी में से थोड़ा पार्ट मुझे निकालना है। स्क्यू कहाँ मिलेगा मुझे? प्रोडक्ट वाले में मिलेगा। अब कुछ चीजें है ना डोमेन स्पेसिफिक है, आपको शायद नहीं समझ में आए तो इट्स वेरी नॉर्मल, कोई उसमें वो नहीं है। जैसे SKU क्या रहता है? ये इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए। अब इन्वेंट्री मेंटेन करना मतलब कि क्या? जैसे आपके मान के चलीजिए कि कोई केमिस्ट शॉप है, आप उसके पास जाते हैं तो हर बार आपको उसको पैरासीटामोल अगर आप उससे मांगते हैं या डोलो 650 मांगते हैं, उसके पास हमेशा कैसे रहता है? क्योंकि उसके पास इन्वेंट्री मेंटेन रहती है, उसको पता है कि किस चीज की बिक्री हो रही है, नहीं बिक्री हो रही है, तो हर चीज का वो रिकॉर्ड रखता है। तो रिकॉर्ड ऐसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी चीजों के रखे जाते हैं, तो उसी के लिए ना कुछ कोड यूज होते हैं। तो मान के चल लीजिए कि हमने
ये डैश के पहले के जो 2 अल्फाबेट्स या कैरेक्टर्स को निकाला था। तो सिमिलरली हम क्या कह रहा है कि दो जो अल्फाबेट्स हैं डैश के पहले के, वो निकाल के मुझे बता दो। कैसे करेंगे? ये निकाला हुआ है कि हमने नहीं निकाला हुआ है। राइट क्लिक, न्यू मेजर या न्यू कॉलम, न्यू कॉलम, मुझे कॉलम ऐड करना है यहां पे। थोड़ा फास्ट हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है। हाँ मानसी, सईद, फास्ट हो रहा है क्या काफी? नहीं सर। ठीक है। हाँ क्या पूछ क्या रहा था, भूल गया मैं, भूल जाता हूँ इसमें। हाँ स्क्यू कैटेगरी, स्क्यू कैटेगरी, SKU स्क्यू कैटेगरी इज इक्वल टू, क्या चाहिए हमको स्क्यू कैटेगरी में? क्या कॉलम्स में हम ये कर सकते हैं कि बेयर नेम दे सकते हैं हम कॉलम का। कौन सा कॉलम है? SKU वाले का, ठीक है, SKU प्रोडक्ट। इसमें से मुझे क्या चाहिए? मुझे इसका लेफ्ट के 3 कैरेक्टर्स चाहिए, 3 या 2 कैरेक्टर चाहिए। तो मैं बोलूंगा लेफ्ट के 3 कैरेक्टर्स दे दो मुझे, कॉमा लगा के कितने कैरेक्टर दे दो मुझे? 2 कैरेक्टर दे दो, लेफ्ट के 2 कैरेक्टर दे दो। मुझे पता है कि डैश के पहले 2 ही है, देखिए सब में 2 ही कैरेक्टर है, 2 ही कैरेक्टर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से कर देंगे। तो मुझे क्या मिल जाएगा? 2 कैरेक्टर डैश के पहले वाला मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरा स्टैंडर्ड था, सारे मुझे मिल गए यहां पे। ओके, ठीक है। ठीक है यहां तक? हेलो, फॉलो? यस सर। हाँ। अब यहाँ पे मान के चल लीजिए कि मैं कह रहा हूँ 2 है, लेकिन मान के चलिए स्टैंडर्ड बदल गया और ओल्ड कैटेगरी, न्यू कैटेगरी, ओल्ड इनकम टैक्स, न्यू इनकम टैक्स, न्यू रेजिम, ओल्ड रेजिम ऐसा आ गया। और यहाँ पे आपको चाहिए कि डायनामिक होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक्चुअली पेस्ट करके रखा है, इसलिए आपको टेंशन मत लीजिएगा। या नीचे वाला, अगर मेरे पास ऐसा मान के चल लीजिए कि डैश के पहले किसी कहीं कहीं 1-2 जगह कंट्री जो है वो दूसरा फॉलो कर रही है, तो मैं क्या करूंगा, 2 की जगह डायनामिक डाल दूंगा। कैसे? मैं बोलूंगा कि देखो क्या करना, सर्च करना। क्या सर्च करना है, वो क्या फाइंड करना है वो बता दो मुझे। तो मुझे फाइंड करना है ये अंडरस्कोर, सॉरी अंडरस्कोर नहीं है, डैश है, डैश फाइंड करो। कहां फाइंड करो? विद इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट तुम्हारा कहां पड़ा है? कहां पड़ा है मेरा? प्रोडक्ट SKU में, प्रोडक्ट SKU ही टाइप कर लेता, फास्ट हो जाता। SKU में क्या करो, प्रोडक्ट SKU में जाओ और वहां डैश टाइप करो, और डैश के पहले के कितने तुमको चाहिए वो बता दो मुझे। कितने चाहिए? स्टार्ट पोजीशन क्या है तुम्हारा? स्टार्ट पोजीशन मुझे नहीं चाहिए, ऑप्शनल है, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। मैं एंटर करता हूं, तो SKU में जो पहले के 2 अल्फाबेट्स आ रहे थे या 2 कैरेक्टर आ रहे थे, अभी भी 2 ही कैरेक्टर आएंगे। लेकिन इन एनी सिनेरियो अगर ऐसा होता है कि किसी कंट्री ने जैसे HL है या फ्रांस है, तो FRN लिख रहा है फॉर एग्जांपल, तो वो N भी अब आ जाएगा। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा न्यूसेंस ये हो जा रहा है ना कि मुझे माइनस साइन नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं कि लेफ्ट से ये सारा टेक्स्ट दे देना, बस खाली क्या कर देना, ये सर्च करके क्या दे रहा है आउटपुट, मुझे एक नंबर दे रहा है। ये सर्च करके मुझे क्या दे रहा है? लेंथ दे रहा है ना, क्योंकि लेफ्ट में ये जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है दैट विल कंडेंस इनटू अ नंबर, वो नंबर में से बस एक घटा देना। क्यों? क्योंकि मुझे आखिरी वाला नहीं चाहिए, समझे? फिर से एक बार फटाफट, ये वाला एक बार रिपीट। हाँ ये वर्किंग के बाद बता देता हूं, मैं पहले बता देता लेकिन ठीक है। देखिए लेफ्ट क्या कर रहा है, इस प्रोडक्ट SKU में फॉर एग्जांपल FR एक नंबर है 3909,
हम क्या कह रहे हैं कि प्रोडक्ट SKU यहां पर जाओ और 2 कैरेक्टर, पहले हमने क्या किया था, 2 कैरेक्टर लेकर के आओ, कॉमा के बाद में, यहां कॉमा के बाद में यहां जो ये जो आर्ग्यूमेंट आता है ना, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है। वो नंबर का क्या करें हम लोग सर, वो ये बताएगा कि कितने कैरेक्टर चाहिए तुमको लेफ्ट से। मुझे चाहिए 2 कैरेक्टर, तो हमने इसके पहले वाले जो फंक्शन था उसमें 2 लिखा था। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने सर्च किया इसको, कहां पर, यहां पर, तो ये मिला मुझे यहां पर, ये इसका पोजीशन आ गया, कितना पोजीशन आ गया, 1 2 3, ये 3 आ गया। तो यहां पर एक नंबर मुझे मिल रहा है 3। अगर ये यहां पे होता FRN, 3909, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 3 डायनामिकली क्यू, इसका लोकेशन क्या है, यहाँ पर है, तो 1 2 3 4, ये मुझे 4 मिलता। अगर FRNN होता डैश, तो मुझे ये 5 मिल रहा होता डायनामिकली। तो मैं डायनामिकली सर्च कर रहा हूं और जो नंबर मेरा फिक्स था 2, वो चेंज हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन दिस। क्यों, जनरली ये पैरामीटर जो है वो सेपरेट कर रहा है जो कंट्री का नेम है या जो भी डिजिट्स, सॉरी अल्फाबेट्स हैं उसको, तो डायनामिकली मिल रहा है। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि ये भी मुझे मिल रहा है, तो जो ये नंबर मुझे मिल रहा था 3, उसमें मैं -1 कर दे रहा हूं, तो ये मुझे 2 मिल रहा है, विच इज वर्किंग एज आर्ग्यूमेंट, सेकेंड वाला आर्ग्यूमेंट लेफ्ट के लिए, कि यहां पर जाकर के तुम 2 देखो इंस्टेड ऑफ 3, बस। समझा थोड़ा थोड़ा? याद है ईमेल आईडी के टाइम हमने वैसे स्प्लिट किया था @ के बिफोर एंड उसके आफ्टर। हाँ, तो ये @ ही मान के चल लीजिए कि ये @ ले रहा है, तो ये डायनामिक हो गया हमारे लिए, सर्च किया, सर्च करेगा और ये आउटपुट क्या देगा सर्च का, उसका पोजीशन दे रहा है, पोजीशन नंबर है, वो नंबर को क्या कर रहे हैं हम आगे पीछे कर रहे हैं। ठीक उस है, तरीके से स्प्लिट और ये लेफ्ट यूज करने में डिफरेंस क्या है? स्प्लिट कर रहे हैं आप उसको, तो वो 2 कॉलम में उसमें दे देगा आपको। स्प्लिट करने के बाद दे रहे हैं, हम यहाँ स्प्लिट नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट डैश के पहले पहले वाला जो है ना वो कंटेंट ले रहे हैं। सिमिलर टाइप ईमेल आईडी में लिया था जहां तक मुझे याद आ रहा तो मोस्टली हमने ये जो रिवीजन वाला है ना, ये जो चीज हम लोग कर चुके हैं, बस उसी को थोड़ा और एक दूसरे एग्जांपल से लेके कर रहे हैं। है। जैसे ये लेफ्ट हो गया, अपर हो गया, फिर मैंने अभी टेक्स्ट बेस्ड जितने भी एग्जांपल लिए वो सारे किए हुए ही हैं हमारे, बस खाली इसमें दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। मुझे लगता है मेरा एडिंग है शॉर्ट डे वाला, ये शॉर्ट डे, जैसे शॉर्ट मंथ लिया था हमने, तो कैलेंडर में जाएंगे, ठीक है, शॉर्ट मंथ, शॉर्ट मंथ तो हमने ले लिया था, अब शॉर्ट डे भी ले लेंगे। कैसे, फ्राइडे है तो FRISAT इस तरीके से ले लेंगे। राइट क्लिक, न्यू कॉलम, न्यू कॉलम, कॉलम का नेम क्या है, शॉर्ट डे, शॉर्ट डे इज इक्वल टू, क्या लेने वाले थे इसमें हम लोग, ठीक है, डे, नेम। क्या नेम है उसमें, डे नेम, डे नेम, डे नेम, इसका क्या चाहिए मुझे, मुझे इसमें से लेफ्ट में से कितने कैरेक्टर उठाने हैं, 2 में तो पता नहीं चलेगा, 3 मिनिमम होने चाहिए, 3। ठीक है, यहाँ क्या शॉर्ट है, थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए ना हमने यहाँ पे क्या किया था, जैन कैपिटल में ले लिया ना, इसको भी कैपिटल में ले लेते हैं। फंक्शन के ऊपर फंक्शन काम करता है क्या, यस, फंक्शन के ऊपर फंक्शन काम करता है, तो मैं यहाँ पे अपर वाले को रैप कर दूंगा, तो यहाँ पे ठीक है। इसको समझ में नहीं आया, क्यों, क्योंकि इसको कॉलम में मैंने रखा नहीं था, स्पेलिंग भी गड़बड़ हो गई मेरी। अपर, मैंने एक कॉलम एंड नहीं किया, सॉरी, राउंड ब्रैकेट नहीं दिया, फिर भी उसने ले लिया, उतना वो कर देता है हमारे लिए। ठीक है, कैपिटल में आगे आगे, तो हमने क्या कर लिया अभी तक के कैलकुलेटेड कॉलम्स में पिछले एक्सरसाइजेज जितने थे उसका एक उसी के आसपास का सारा रिवीजन देख लिया है। ठीक है, आगे क्या है, ठीक है, आगे मेजर्स है। किसी कुछ डाउट है, क्विकली पूछिए। सूर्यांश,
साई, रश्मि, अरीना, आई एम जस्ट रिपीटिंग द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू, जो हमारे सीख चुके हैं, बस उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं, नया कुछ भी नहीं है आज। ठीक है, मेजर्स वाला पार्ट में ले लेते हैं। कल मॉर्निंग में ले लूँ क्या फिर से मैं? गड़बड़ लग रहा है मुझे ये इवनिंग वाला। शायद कल परसों मैं पूछता हूँ चिन्मय सर से, मॉर्निंग में ट्राई करते हैं। कल परसों मैं मॉर्निंग ले सकता हूँ, मॉर्निंग ज़्यादा बेटर है क्या? हाँ, सईद, सूर्यांश। यस बेटर। अभी 10 दिन का थोड़ा मेरा शेड्यूल गड़बड़ा गया, उस वजह से मैंने सेकंड हाफ में सर को बोला था 9 साढ़े 9 बजे का ये एक स्लॉट। ठीक है, थोड़ा सा वो हो जाएगा, क्योंकि अब जो है ना मेन आप लोगों को जो आप वो करेंगे कि हाँ इतनी मेहनत का जो फल होता है ना विजुअलाइजेशन, वो वाला पार्ट फिर ना बहुत लोग मिस कर देंगे, ऐसा हो गया तो मतलब इतनी जो मेहनत किया और फाइनल जो अब क्या उसका बोलते हैं रियलाइज करने का जब टाइम आएगा तो फिर मिस हो जाएगा। ठीक है, कुछ एक मेजर्स ले लेते हैं हम लोग। क्या है? प्रोडक्ट मॉडल्स, डिस्टिंक्ट काउंट। अब मुझे क्या पता करना है कि यहाँ पे ना प्रोडक्ट में जाते हैं हम लोग, कहाँ गए प्रोडक्ट। अब मैं सारा जितना भी काम करूंगा रिपोर्ट व्यू में करूंगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, राइट क्लिक करके पहले कोलैब सॉल्व करता हूं मैं। प्रोडक्ट कैटेगरी में जाकर के कैटेगरी में होगा क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास? डिस्टिंक्ट क्या निकालना है? डिस्टिंक्ट मॉडल्स निकालना है। डिस्टिंक्ट मॉडल्स तो प्रोडक्ट लुकअप में होगा मुझे लगता है। यहां पर मैं देख लेता हूं, यहाँ पे भी कोलैब सॉल्व कर लेता हूं मैं। प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट मॉडल, कैटेगरी, सब कैटेगरी, मॉडल। ठीक है, मॉडल नेम। अब मुझे पता करना है, अब जैसे दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा कि ये रिपीट हो रहा है, तो मुझे पता करना है कि कितने डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स हैं वहां पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, मेजर रहेगा ये कॉलम, मेजर। अब हम मेजर करेंगे। ठीक है, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट ना, प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मॉडल्स। इज इक्वल टू, अब मुझे पता करना है कि कितने प्रोडक्ट मॉडल्स हैं। तो मॉडल नेम, मॉडल नेम, मॉडल नेम, मॉडल मॉडल नेम क्यों नहीं आ रहा है सजेशंस में? मेरे पास कोई बता सकता है क्यों नहीं आ रहा है मॉडल नेम? पहले डिस्टिंक्ट यूज करना पड़ेगा। हाँ, पहले डिस्टिंक्ट यूज करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है इनके। ठीक है, डिस्टिंक्ट क्यों? सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई मैं मेजर यूज कर रहा हूं, तो एग्रीगेशन फंक्शन है, फंक्शन आपको चाहिए ही, तो डिस्टिंक्ट काउंट में यहाँ पे लगा दे रहा हूं। अब मैं यहाँ पे देखिए जो मॉडल नेम है, मॉडल नेम अब मेरे पास आएगा, मॉडल नेम। ठीक है, एंड करेंगे। आ गया, लेकिन दिख रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे दिख रहा है मुझे मेजर्स में, और यहाँ पे कैलकुलेटर जैसा बन करके भी है, तो मैंने समझ गया कि मेजर्स है। अब मेजर्स को देखेंगे कैसे? तो मेजर्स को हम लोग क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। कैसे विजुअलाइज करेंगे? अब तक के आप लोगों ने मैट्रिक्स तो देख ही लिया होगा जो हम लोग यूज कर रहे हैं, उसके साथ में ना और भी यहाँ पे 75 तरीके के ऑप्शन है, यहाँ पे और मिल जाएगा, और इनका स्टोर भी होता है। लॉग इन करने के बाद आपको स्टोर का भी एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका एंटरप्राइज होगा और इस तरीके से तो यहाँ पे ना कार्ड्स भी है, ये हम विजुअलाइजेशन में ये सब चीजें एक करके सब चीज एक्सप्लोर करेंगे, सारी चीजें आ जाएंगी उसमें। इसमें ये कार्ड है। ठीक है, कार्ड क्या यूज होता है, अभी खाली एक ग्लिम्स चाहिए किस तरीके से कार्ड है। ये कार्ड यहाँ पर आ गया मेरा, मैं इसको यहाँ पे चिपका लेता हूँ। ठीक है, यहीं पे चिपकाना जरूरी है क्या? नहीं, यहाँ पे चिपकाना जरूरी नहीं है, मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से कर रहा हूं मैं। अब क्या करूंगा मैं, अभी जो मेजर बनाया मैंने, कौन सा, प्रोडक्ट मॉडल्स, इसको उठाता हूं और मेरे पास एक ही जगह ही है, क्या, फील्ड्स। सर ये भी तो जगह है, ये क्या है? हाँ, ये भी बात करेंगे हम लोग विजुअलाइजेशन में। फील्ड्स वाला जो पार्ट है यहाँ पर आइए, दिख रहा है ऐड डेटा फील्ड्स हियर, तो इसको उठाइए, प्रोडक्ट मॉडल्स उठाइए, यहाँ पे
और यहाँ पे रख दीजिए ऐसे। आ गया। यहाँ पर आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, क्या 119। तो कार्ड का क्या यूज होता है, एक वैल्यू डिस्प्ले करना। फॉर एग्जाम्पल, मतलब आज से पहले जब वो हुआ था, नंबर ऑफ कोविड डेथ्स ऑन 17 दिसंबर 18 दिसंबर, एक फिगर। या फिर पीपीएम होता है ना, वो एयर पॉल्यूशन का आपको दिखाना है एक नंबर, तो एक नंबर खाली डिस्प्ले करना है आपको, तो ये यूज कर सकते हैं। यही सेम चीज मैंने इसका थोड़ा सा स्निपेट लगा के कट पेस्ट करके यहाँ पे चिपकाया हुआ है। ठीक है, देखिए 119 लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है और राइट हैंड साइड में फील्ड के अंदर मैंने क्या पुट किया है वो यहाँ पे दिया हुआ है। सिमिलरली आगे भी मैंने वैसे ही किया हुआ है। तो बाकी कल हम लोग मॉर्निंग में ट्राई करेंगे ये कंप्लीट करने का। मैं डाल दूंगा कि मॉर्निंग में क्लास रहेगा, बाकी नहीं तो फिर इवनिंग में अगर ट्राई करेंगे फिर हम लोग। ठीक है, डाउट? एक ही मेजर हमने किया है अभी तक के। मेजर क्या है, डिस्टिंक्ट काउंट है और लगा के टोटल रिटर्न कर रहा है। ठीक है, कैलकुलेटेड कॉलम्स को स्टडी कीजिए, डाउट आता है फोटो खींचिए, स्नैपशॉट लेकर के व्हाट्सएप पे डालिए। ठीक है, मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मानसी, अमन? Yes. सर वो डे 31 का वीडियो नहीं अपलोड किया है शायद। डे 31 का नहीं है क्या? नहीं। उसके आखिरी के ना 4-5 मिनट कट गए हैं, पता नहीं शायद इंस्टेड ऑफ 35 मिनट्स वो शायद 28 या 27 मिनट्स का ही है, पर मैंने अपलोड किया था। ठीक है, मैं अपलोड कर देता हूँ, आप लोग रेफर कीजिए उसको भी। ठीक है, कल देखते हैं, कल शायद मॉर्निंग में क्लास रहेगा तो अटेंड करेंगे आप लोग। ज़्यादा हो गया आज के लिए। हाँ बट मैसेज से मिनट पहले मत इन्फॉर्म कीजिए, थोड़ा क्या? सा प्रायर इन्फॉर्म कीजिए। हाँ नहीं, मैं वही सोच रहा हूँ, एक बार बात करता हूँ।